अभी एक वाकया चल रहा है सोशल मीडिया पे, नबील कबूल को पकड़ के कूट दिया है और ये है वो है। ऐसी की तैसी कूटने वाले के लिए हिम्मत चाहिए कि का घर पे पहुंच जाऊंगा, ऐसे घर में पकड़ के इतना कूटूंगा उनको, ये जाएंगे कहाँ। सुना है तीसरी शादी कर रहे हैं आप? कर रहा हूँ, लेकिन ये कि कर रहा पर रेहाम खान वाला भी याद है, बड़ा वायरल हुआ था, आपने प्रपोज कर दिया था। ये जो प्लास्टर है इमरान खान का, जो चोट लगी है, जो भी गोलियां वोलियां लगी हैं, आप कह रहे हैं ये नकली मसनूई और क्या। इसकी सियासत शुरू हुई है टांगों से। ये मशहूर था टांगे उठाने के चक्कर में, आज भी टांगों पर चल रही है। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन है? अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। कभी आप छोड़ सकते हैं पीपल्स पार्टी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड। उसकी रीजन पता क्या है? वर्थ क्या रखता है बिलावल हाउस आपके हिसाब से? यार होगा मेरे ख्याल में 10-12 करोड़ का तो होगा। डॉलर इतना ही होगा। अल्ताफ हुसैन की सियासत खत्म, वापसी होगी। नो डाउट एक बड़ा महाजरों का पॉपुलर लीडर था वो। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। ये शख्सियत है ऐसी जिनको नहीं सकते हम भूल। पॉडकास्ट में आ गए हैं फिर से नबील कबूल। मच्छर है, मच्छर है, मच्छर है। आप क्या समझ, तालियां बज रही है? मच्छर है। मुझे पता नहीं, तालियां भी बज रही है यार। लेकिन फिर गबूल पहले का कबूल है, फिर का गबूल। हाँ, पहले याद है? हाँ, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, नबील कबूल, नबील कबूल। उस पे भी मैंने आपको दो भाई नबील गबोल मेरा गबोल। लेकिन हमारी शायरी की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आपकी शायरी ले डूबी हम सबको। क्या बात है, क्या बात है। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। खैरियत से था। जब पिछले मार्च को आपके शो में आया था, हाँ 2022 एक साल बाद तकरीबन एक साल के बाद, उसके बीच में जो मेरे साथ हुआ है, मेहरबानी आपकी। आप कैलेंडर है हर साल चेंज हो रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो कैलेंडर हुआ है, क्या हुआ है? वो जो आपके शो के बाद हुआ है वो मुझे पता है। नहीं करे 3 महीने तक तो घर में बैंठता एंट्री। अच्छा। 3 महीने तक खाना बैंठता। उसके बाद जाके मामला दुरुस्त हुए तो आज छुप के निकल के आया, बताया नहीं कि नादिर अली के शो में जा रहा हूँ, वरना सख्त बहुत बड़ी पाबंदी थी। अरे भाई आप ब्लड आदमी है, ये आप खैर मजाक कर रहे हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत है? दुनिया आपसे डरती है भाई। जो चीज बड़ा नजर आता है ना दूर से, बड़ा नजर आता है। बड़ा। अब देखिए फिर आप ऐसी मतलब बातें कर रहे हैं, बड़ा मतलब साइज बड़ा, अंदर से बड़ा, वो जो है ना उसका जो है दिल बड़ा छोटा होता है। जो छोटा कद का बंदा है ना उसका बहुत बड़ा होता है दिल। ये दिल थोड़ी है, ये दिल को कैसे कहें? ये दिल यूं कहा, ये दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जो छोटे कद का होता है। कद पे कभी नहीं जाओ, ठीक है ना, कद पर कभी नहीं जाओ। अंदर जो सूरत हाल है ना, वो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो उस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई जो आपकी मेहरबानी आपने की थी, बड़े मुश्किल से छुप छुपा के आया हूँ इधर। वाह वाह। अच्छा अभी एक वाकया चल रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे भी बड़ा के नबील कबूल को पकड़ के कूट दिया है और ये है वो है। ऐसी की तैसी, ये कौन है कूटने शूटने वाले? ये पोस्टें चल रही है, खुदा की कसम। ये पीटीए वाले बड़े बच्चे, अच्छा। इन्होंने क्या किया है कि जब ये बड़ी वो वाला, ये जो क्या नाम है, अली जैदी, ये भागा था वहाँ डीसी ऑफिस से, वो दीवार टाप के भागा था, तो उनका जो है बहुत वायरल हो गया। सही है। 2 दिन बाद कोई इन्होंने पुराना ढूंढा है, एक हमारा शहजाद मेमन है मीडिया कोऑर्डिनेटर सीएम का, उसके साथ हुआ था एक वाकया कोरंगी के इलाके में। कोरंगी में हुआ था। तो उसके साथ एक बंदा बेचारा साथ था जिसकी जसामत मुझसे मिलती थी, तो उसका उन्होंने मशहूर कर दी कि नबील कबूल को पब्लिक ने पकड़ के कूटा है, ये चिरा। वो मैंने कहा कूटने वाले के लिए हिम्मत चाहिए, गुर्दा चाहिए, एक एक का घर पे पहुंच जाऊंगा, ऐसे घर में पकड़ के इतना कूटूंगा उनको, ये जाएंगे कहाँ? लेकिन तो ये मैं था ही नहीं। आपकी तरह का बंदा था वो? मेरी तरह नहीं था, मेरी तरह का जसामत था उसकी। तो वो पीछे से उसकी पीछे वाला हिस्से का जो है ना लिया था वीडियो, तो उन्होंने मशहूर की ये तो बंदा जो है नबील कबूल है। झूठा फेक वीडियो। हाँ। स्पूफ कहलाता है। पूक नहीं, स्पूफ ने पूक। हाँ, फूक बलोची में एक वर्ड है। अच्छा। उर्दू में उसको वो कहते हैं, वो चे से जो अल्फाज आता है। चे से? हाँ को बोली दें फिर, आप वो बोल दिया। आपका शो में कैसे, मैं बड़े मुश्किल से अपने को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने ये पता है, पहले जब मैं आपके शो में एंटर हुआ इधर आने के लिए, तो मैंने ऊपर तक बटन बांध देते, ठीक है, आस्तीन मेरे नीचे थे, ठीक है। आपको आते ही मैंने ऐसे सलाम आदाब किया, आपकी मोहब्बत, आपकी नजरे करम। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं अपनी असलियत पे आ गया।
अब बताओ करना क्या, किसकी लेनी है बताओ। नहीं लेनी नहीं है। पहला सवाल, हाँ। पीपल्स पार्टी में जो आप करंटली मौजूद है, क्या ऐसी क्वालिटीज या क्या ऐसी खासियत आप देख रहे हैं दूसरी पार्टियों से मुनफरिद पीपल्स पार्टी में, जिसमें आप समझते हैं कि मैं इसी में होना चाहिए? देखो, पीपल्स पार्टी पब्लिक की, आवाम की पार्टी है। मैं सियासत शुरू पीपल्स पार्टी के साथ किया, बीच में थोड़े मेरे कोई ऐसा एक इशू पैदा हो गया था लिहारी के अंदर, जिसमें मुझे पीपल्स पार्टी छोड़ना पड़ा 15 महीने के लिए। इसी तरह जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में, और 1 साल फेल हुआ तो मुझे दूसरे कैंट पब्लिक स्कूल में जाना पड़ा, बाहर निकाल दिया गया था स्कूल से। तो अभी जब मैं पार्टी छोड़कर एमक्यू में गया तो मैंने कहा यार मैं कहीं और जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जियाला हूँ और मेरी जगह है पीपल्स पार्टी। कुछ कभी आप छोड़ सकते हैं पीपल्स पार्टी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब पार्टी की लीडरशिप आपको मोहब्बत देती है ना, आप कभी पार्टी नहीं छोड़ते हो। नहीं, वो देखो, तो ठीक है। हम हैं इज्जत के लिए। अभी आप करते हो ये पॉडकास्ट, आपकी इज्जत है हर जगह, पूरी नहीं बड़ी दुनिया मेहरबानी में। सर, लेकिन एक बात है, अगर कल को इन फ्यूचर इख्तलाफ राय हो जाती है, आपकी बात की सुनवाई नहीं होती, ऊपर से ग्रुप बंदी होती है, आपको काटा जाता है, तब आप क्या करेंगे? नहीं, तब देखिए बात ये है कि उस पीपल्स पार्टी में रहेंगे? पीपल्स पार्टी में रहूँगा। पहले छोड़ने का रीज़न कुछ ये था कि मुझे लड़ना था कुछ लोगों से। अच्छा। लिहारी गैंग वॉर से लड़ना था। अच्छा। तो लिहारी गैंग वॉर से लड़ने के लिए मुझे पार्लियामेंट में जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं MNA बना। लेकिन जब बाद में ये गैंग वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने जो है अपनी पार्टी में वापस आया हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा चेयरमैन मिला है, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो जो वालदा वाली जो इज़्ज़त वो मुझे उस वक्त मिलती थी, वो आज बिलावल मुझे दे रहा है। तो मुझे क्या ज़रूरत है भाई पार्टी छोड़ने? अल्लाह का शुक्र है लिहारी के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं खुश हूँ पार्टी से भी, लिहारी के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मुझे चाहिए क्या? सुना है तीसरी शादी कर रहे हैं आप? कर रहा हूँ। हाँ? लेकिन ये कि कर रहा। और रेहाम खान वाला भी याद है, बड़ा वायरल हुआ था, आपने प्रपोज कर दिया था। आप किसको प्रपोज कर रहे हैं? देखिए, बात ये कि रेहाम खान का जो चक्कर चला ना, रेहाम खान ने मुझे कहा थोड़ा मेरा जो है ना वो बढ़ा दो, रेटिंग बढ़ा दो, रेटिंग बढ़ा दो, रेट नहीं रेटिंग। अच्छा। हाँ, तो रेटिंग बढ़ा दो रेहाम खान ने। तो मैंने उसको लाइव शो में मजाकन ऐसे ही कह दिया। तो वो मजाक, उसकी रेटिंग इतनी बढ़ गई कि वो इमरान खान की एक आदत है, वो मेरा दोस्त है पुराना, तो इमरान खान जिस पे उसकी नज़र होती है या वो देखता है कि ये जो जा रही है किसी और तरफ, तो वो फ़ौरन इमरान खान ने उसको बुला लिया और मुझे कॉल कर दिया कि यार तुम हर उस पर ही हाथ रखते हो जिस पे मेरी नज़र होता है। मैंने कहा ले ले भाई, तेरे को चाहिए। इमरान खान ने मेरे खार में रेहाम खान से शादी की। अच्छा। और 1 साल बाद छोड़ दिया उसको। और फिर रेहाम खान ने ये जो लौंडे से शादी की है ना, वो इमरान खान के खार में की है। क्योंकि इमरान खान खड़ा जब होता है, जब खड़े से याद आया, आपने पिछली दफ़ा भी खड़े और खड़ा को मिला दिया। हम लिहारी वाले जो बात करते हैं ना, खड़े खड़ा का मतलब सेम होता है। जी। तो जब इमरान खान का खड़ा नहीं, इमरान खान जब खड़े होते हैं तो उनको आपने अभी देखा है जो उसको प्लास्टर लगा हुआ है। जी। ये पैर पे। जी। आपको पता है ये मसनूई है। मसनूई है, कुछ अंदर नहीं है इसके, ठीक है ना। वो खड़ा एक सेकंड सर, ये बहुत बड़ी एलिगेशन। शुरू का मसला खड़े होने का। ये वैसे एक बात बताइएगा इसी पे मैं ये जो प्लास्टर है इमरान खान का, जो चोट लगी है, जो भी गोलियां लगी हैं, आप कह रहे हैं ये नकली मसनूई? और क्या? क्यों? वो भाई दुनिया सियासत करनी है, इसकी सियासत शुरू हुई है टांगों से। ये मशहूर था टांगे उठाने के चक्कर में। इसकी सियासत आज भी टांगों के ऊपर चल रही है। नहीं टांगे उठाना मतलब लोगों को छत पे लगवा दी टांगे, वो जो बड़े लोगों की हर चीज़। देखो बात ये, नादिर अली की शो में जब टांगों की बात करता हूँ, नादिर अली जो है ना उसको नेगेटिव लेता है। नहीं मैं नहीं लेता। टांगे उठाने का मतलब कुछ छत पे लगा दी, मैं समझ गया। छत पे लगा दी लोगों को। ठीक है। टांगे उठाने का मतलब जिसको आप छत पे लगा लेते हैं, जिसको आप साइड पे कर देते हैं। ये शुरू से लोगों को जो मशहूर थे, जो उसके पार्टी में मशहूर थे या जो उसके दोस्त मशहूर थे, उनको साइडों में लगाते थे। तो आज उसकी जो सियासत है वो टांगों की इसलिए भी है कि वो प्लास्टर जो है ना, क्योंकि वो टांगों को लकी नंबर समझता अपना, क्योंकि उसके जो शुरू से वो बना प्लेयर, जब वो शुरू से पहले दिन से एक सेलिब्रिटी था, तो वो टांगों के बीच का ही सेलिब्रिटी था। टांगों के बीच का क्या मतलब? बिटवीन द लेग्स। अच्छा, भागने में मतलब जो बॉल। यार हर बात को उल्टा इंग्लिश में बात करूं? जी। बिटवीन द लेग्स किसको कहते हैं? बिटवीन द लेग्स एक विकेट से दूसरे विकेट। सही। आप बिटवीन द लेग्स को उर्दू में बोलोगे तो टांगों के बीच, तो मैं उसको आपको सब मुझे पता। लेकिन मेरा एक सवाल है नबील साहब जी, आप जो कह रहे हैं मसनूई है, नकली है, हाँ,
एक्सरे भी दिखाए हैं, हाँ। डॉक्टर भी बैठे हैं, झूठा प्रेस एक्सरे। कॉन्फ्रेंस हुआ, पैर भी दिखाया है, ओ भाई, कैमरे पे दिखाया है, ये सियासती सारा आज- मैकअप हुआ हुआ है, आप भाई कह रहे हैं। सारा नवाज शरीफ के क्लच प्लेट्स बढ़ गए, पेटलेट्स बढ़ गए। प्लेटलेट्स, हाँ, वही जो क्लच प्लेट है, प्लेटलेट्स है, पता नहीं क्या है, वो जो बढ़ता है खून का, अच्छा वो भी मसनूई था। वो प्लेट्स के चक्कर में जो है वो चला गया लंदन के फ्लैट में पहुंच गया। ये जो है अपने पाँव के चक्कर में जो है इसने दिखा दिया गोली, 4 गोलियां पाँव में लगी है, आज भी लंगड़ाते हुए चलता है, हाँ आज साहब। भी लंगड़ाते हुए चलता है। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं ना, इमरान खान पब्लिक को पूक समझता है, समझे ना। तो जब पब्लिक को ये पूक समझता है तो ये इस तरह की हरकत करता है, और पब्लिक वाकई पूक बन जाती है। पब्लिक समझती है कि यार इमरान खान के साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखें राजनपुर में उसको वोट दे दिया कि यार वो एक बेचारा लंगड़ा, हमारा लंगड़ा लीडर, वाहिद लीडर है जो लंगड़ा है, चलता लंगड़ा है नहीं असली में, प्लास्टर लगा के। वो सिर्फ क्या है कि सिंपैथी गेन करने के लिए, और कुछ नहीं। नहीं खैर, ये तो खैर आप कह रहे यार हैं, मुझे एक बात आपका बता, पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, आज मुझे सही। बता, आज एक बात बताओ, वो कहता है मेरे साथ पीछे खड़ा हुआ था इमरान इस्माइल, 4 गोलियां उसको कमीज के अंदर से छूते हुए निकली। मैं इमरान इस्माइल के घर गया वो कमीज देखने के लिए, यार ये कौन सा कमीज है जिससे गोलियां जो है छूते हुए निकली हैं, कमीज से छेद तो दिखाओ। तो कह रहा था यार अब खान साहब जो है ना वो बातें कर लेता है, वो बाद में सोचता नहीं है उसका रिएक्शन क्या होगा। ऐसी कोई कमीज बात है वाकई मुझे है। बताइए। हाँ, उसने बोला है ये बोला कमीज के गया। अंदर से निकले हैं। अब मुझे ये बताया, खुदा ना ख्वास्ता मुझे गोली लगेगी तो अगर कमीज मैंने ये पहना है तो कहीं कमीज के अंदर से छेद कहाँ से करके वो निकलेगी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इमरान खान जो है ना, लोगों को पता नहीं, लोग भी हमारे बड़े बड़े सीधे लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं। मैं इनको क्या बोलूँ, लोगों को जो है ना खुद सोचना चाहिए, कौन उनको बेवकूफ़ बनाता है, कौन असल बात करता है और कौन इस तरह की बातें करे जो इमरान खान करता है। नहीं खैर, ये तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है सराखों पे, लेकिन मैं इस चीज़ पे, आप इमरान खान के सपोर्टर हो? सपोर्टर नहीं हूँ मैं, न्यूट्रल में। एक बात है, वो कहाँ है मेरा भाई इमरान खान के सपोर्टर? नहीं यार ये देखे ले आना जरा, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें चल रही है, आप देख रहे हैं। भाई मैं डायरी में आपका नाम अच्छा, लिख डायरी में रहा हूँ। हर लिखा। चीज को नेगेटिव लेते हो, हर चीज को नेगेटिव लेते हो। अच्छा एक बात बताएं, हाँ, हम अक्सर बिलावल हाउस के सामने से जब गुजरते हैं तो एक बचपन से हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, ये बिलावल हाउस गिफ्ट मिला था जरदारी साहब को, किसी ने गिफ्ट दिया था, मियां मनशा ने गिफ्ट दिया था, और ये जगह इनको इनकी अपनी नहीं है। तो ये बात में कितनी सदाकत। ये इसका मैं खुद गवाह हूँ। ये 1987 में इन्होंने खरीदा था बिलावल हाउस। कितने का? ये मुझे नहीं पता कितने खरीदा था। और ये जो है बिलावल 87 हाउस में? खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने खरीदा था। अच्छा। 87 में, और 87 के एंड में शिफ्ट हुए थे जरदारी साहब, और 87 के तकरीबन कितने का खरीदा था? यार भाई मुझे तो, मैं कोई तुम्हारे को स्टेट एजेंट लग रहा हूँ? नहीं नहीं, एक अंदाजा। मैं कोई स्टेट एजेंट लग रहा हूँ क्या? मेरे को क्या पता है यार कभी कितने में तुम्हें खरीदना है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पूछ तुम्हें रहा कुछ हूँ। खरीदना पता है तो लोगों मुझे का बता बड़ा दो। इंटरेस्ट होता है। लोग तो हर चीज में इनको इंटरेस्ट होता है। नहीं पता ये क्या लोग वो इतने कितने बड़े का है, माँ। क्या है। हाँ? अच्छा आज वर्थ क्या रखता है जब बिलावल हाउस आपके हिसाब से? यार होगा मेरे ख्याल में 10-12 करोड़ का तो होगा। 10-12 करोड़ का? हाँ। डॉलर? नहीं पाकिस्तान, ये तो इतना ही होगा। अल्लाह का नाम माने यार, कितना होगा खुदा की कसम। यार वो उसका माल है, तुम्हारे को क्या इशू नहीं है? एक बात है, हम तो पूछ रहे हैं तो अल्लाह के किस बंदे। बात क्यों पूछ रहे हो? वो उसका माल, वो जाने। तुम देखो बात सुनो, तुम उनको भी बुलाते हो। वो जो औरतों ने जो मार्च निकाला है कि वो क्या हमारी क्या लेडीज मार्च? नहीं लेडीज मार्च में वो जो एक नारा चला था, क्या क्या भाई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरी जिस्म मेरी मर्जी। हाँ वो खलीलुर रहमान कमर साहब। वही मेरी जिस्म मेरी मर्जी। मुझे एक बात बताओ, मेरे पैसे मेरी मर्जी यार, मैं जितने का खरीदूं जितने का बेचूं, मेरे पैसे है ना, मेरे बाप दादा के पैसे। नहीं वो बात मेरी जिस्म मेरी मर्जी। अवाम, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी काम कर रही है। नहीं कर रहा, नहीं लेकिन अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अवाम को तो इस वजह हमारी से जान है। अवाम हमारी जान है। वाह। अवाम के वजह से हम हैं। हम आज अगर मैं नबील से नबील गबोल बना तो ये अवाम ने मुझे बनाया, अवाम की मोहब्बत ने बनाया। आप नादिर अली जो देखो मेहनत करके आज आप वेस्पा से आप आ गए प्राडो में, अवाम की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है ना, बहुत बहुत शुक्र। तो ये अवाम की मोहब्बत आपको मिली ना, वरना ये मोहब्बत जो है फारूक सत्तार को भी मिलती। वो 2000 वोट नहीं लेता पिछले इलेक्शन में। अच्छा 2000 वोट लिए बाई इलेक्शन में उसने। 2000 बहुत है, 2000 बहुत है। अच्छा 2000 बंदा वोट दे रहा है, ये भी 2000 आप बहुत है, गिन नहीं सकते। हाँ। अच्छा एक बात बताए, माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग को गालियां देती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे।
अब आपस में बड़ी कोलैबोरेशन, मुनाफकत नहीं है ये? अच्छा, किसने तारीफ की मुस्लिम लीग की? नून की। मुस्लिम लीग नून की किसने तारीफ की? लेकिन बड़े- ये हम देखते हैं बड़े एक दूसरे, देखिए बिलावल साहब और मरियम, ओ भाई मैं भी पीपल्स पार्टी वाला हूँ ना। मरियम तारीफ नवाज कर- की अरे कोलैबोरेशन हो रही तारीफ है, आप बड़े PDM हराम- है। बड़े कौन? बड़े अच्छा, हाँ, मैं दे रहा हूँ ना गाली, पहले भी देता अभी। क्यों? क्योंकि जितना इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है ना, इतना तो मुशर्रफ ने भी नहीं किया होगा। तो अच्छा। लेकिन आज बात यह है कि अलायंस है, ये हमको इनके गोद में नहीं बैठे हैं, अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है। जैसे आप अलायंस को इस तरह समझो कि मजबूरी में उनको जो है मजबूरी में ज़रूरत पड़ गई पीपल्स पार्टी की, हमको मजबूरी में ज़रूरत पड़ गई कि हम शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाए। मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन एक इस पे मुहावरा है, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना। नहीं, गधा, देखो बात ये ना, उनसे गधा कौन है बाप कौन है, हाँ। ये लंबा डिबेट है, ठीक है ना। या मैं और आप बैठे, गधा कौन है बाप कौन है, जाहिर है गधा और बाप में तो फ़र्क है ना। बाप होता है, ठीक है ना, गधा होता है। तो अब हम उसको किसको गधा बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ को बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं, वो लंबी डिबेट है। अच्छा नबील साहब, कराची के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हाँ, स्ट्रीट क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, लोग डकैतों को पकड़ रहे हैं और इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं कि उनको जला देते हैं, हाँ, कानून हाथ में ले रहे हैं। हाँ। क्या आपको लगता है ये हल है या हल नहीं है? तो हल क्या है? स्ट्रीट क्राइम कैसे रोका जाए? क्या ये आशीर्वाद ऊपर से है जो अवामी सतह पे बोला जाता है कि यार जब तक कराची की आपका आशीर्वाद नहीं होगा ऊपर से, ये इतना कॉन्फिडेंस है ये लोग करेंगे नहीं कलेक्शन लेके? कराची की आबादी कितनी? तकरीबन 4 करोड़। 4 करोड़ की आबादी में स्ट्रीट क्राइम न्यूयॉर्क की इधर आप कंपेयर कर लें, शिकागो की कंपेयर करें, इवन लंदन की कंपेयर करें, यार 4 करोड़ की आबादी में स्ट्रीट क्राइम है अपनी जगह। हमारे पास वसाइल कम है, पुलिस के पास वसाइल नहीं है। भर्तियां और होनी चाहिए। सुनो, बहुत ज़्यादा भर्तियाँ होनी चाहिए। अभी कितनी पुलिस है कराची? अभी 35,000 है, 35,000 लेकिन और ज़्यादा होनी चाहिए। तकरीबन कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में लाख से ऊपर होना चाहिए। लाख से ऊपर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, जितने वसाइल, जितनी मोबाइलें उनको मिलेंगी, जितने उनको असला मिलेंगे और जितने करप्ट पुलिस वालों को निकालेंगे, ऐसे ही हालात सही होते जाएंगे। करप्ट पुलिस वाला ये है कि आप किसी को सर फाड़ कर आ जाए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप 50,000 दे दे, वो आपके हक में जो है स्टेटमेंट दे देगा। तो ये करप्शन है। जब ये सब चीज़ें ख़त्म, उसके लिए आपको जो लीडरशिप है, जैसे आजकल IG सिंध गुलाम नबी मेमन बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, वो कोशिश बड़ा कर रहा है। AIG कराची जावेद ओडो साहब बहुत अच्छे ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यार ये एक बहुत बड़ा महकमा है, इसको सही होने में टाइम लगेगा। लेकिन ये भी तो बताएं, ये जो डकैतों को पकड़ के आवाम जला रही है, ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन तो है। ये सही है गलत? नहीं, ये देखिए, ये गलत है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बात ये है कि ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, लियारी में 16 घंटे लाइट नहीं है, 16 घंटे बिजली नहीं है, गर्मी शुरू हो गया, रमज़ान सर पे है, लियारी में गैस नहीं है, ठीक है। लोग फ्रस्ट्रेशन का तो शिकार होंगे ना बेचारे, कहाँ जाएंगे मुझे बताओ। वो हमें ही हुक्मरानों को पकड़ेंगे, वो कहेंगे भाई हमारे मसला हल करो। तो लोग फ्रस्ट्रेटेड है। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को, कि फौरी तौर पर लोगों को रोज़गार दे, नौकरियां दे। ये नौकरियां जब मिलेंगी ना, तो फिर लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम होगी। और मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी हमने चोरों के लिए बोल रहे हैं? नहीं, चोरों के, बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी उनके लिए बोल रहा हूँ, आवाम के लिए, आवाम के लिए। जो चोर है उनको तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। क्योंकि चोरी, अपना बेरोजगारी और बगैरती में फ़र्क होता है, बहुत फर्क होता है। क्योंकि एक बंदा बेरोजगार है, उसको बिल्कुल हक नहीं है कि एक बंदे की महीने की तनख्वाह छीन के भाग जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ख्याल? देखो, ये जो आप बात कर रहे हो स्ट्रीट क्राइम की, या ये जो छीरम छाटी होती है, मोबाइलें चोरी होती हैं, ये चीज़ें, इनको माफ़ तो नहीं करना चाहिए ना। होता क्या है कि ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसकी एक और वजह है, ये जेल में जाते हैं, 1 महीने में बाहर आ जाते हैं। हाँ, ये पॉइंट है। तो उनको पता है कि हमें जो है 1 महीना सिर्फ जेल में रहे, हम बाहर आ गए। बात ये कि यार, जो से सऊदीया का कानून है हाथ काटने का, क्या आपको लगता है कि अगर हाथ काटा जाए कोई इस तरीके से, एक निशाने इबरत बनाया जाए, कुछ ना कुछ काटा जाए, ठीक है, जो पकड़ो और उधरी सजा दो, बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ काटा जाए तो वो इंसान के बच्चे बनेंगे। हाथ काटना तो बात की बात है। अच्छा, बिल्कुल
पैट्रियोटिक पार्टी की बात नहीं करिएगा, लेकिन एक आप फैक्ट पे बात करिएगा। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन है? फैक्ट ये मैं आज आपको लिख के ले लो, तय है लिख रहा हूँ कि अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। लिख के ले लो ये आज। हाँ, सही है। वो कैसे, क्या है? मुझे बताओ। पूरे ग्राउंड बनना है। एक बात बताओ। हाँ, कितनी पार्टीज हैं जो इस काबिल वजीर आजम बना सकते हैं? पीटीआई, पीएमएल नून, पीपल्स पार्टी, ये 3 पार्टी है ना। और तो कोई ऐसी पार्टी नहीं जो अपनी वजीर आजम ला सके। पीटीआई का क़यादत लंगड़ा हो गया। जब घोड़ा लंगड़ा होता है तो क्या करते? घोड़ा लंगड़ा होता है क्या करते? वो हाल इमरान खान का हो गया। अच्छा, फिर आ जाओ आप शहबाज शरीफ पे। वो बेचारा जो है ना, अभी 12वीं शादी की हुई है शायद पिछली दफ़ा। 12वीं या 13वीं शादी हुई है किसकी? शहबाज शरीफ की। 12वीं शादी हुई है? हाँ, आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा, आप इन्वेस्टिगेट करें। नहीं अब मुझे एक बताओ, आदमी जब 12 शादी कर ले तो बचता क्या है उसके अंदर? वो तो वैसे ही ख़त्म है, ठीक है ना। अब आ जाओ हमारे लीडर के ऊपर। 35 साल का यंग नौजवान, 35 साल का यंग नौजवान, और जिसने फॉरेन मिनिस्ट्री में आकर वो सारे काम किया। मुझे बताओ, मोदी को बुचर कहने वाला, कसाई मोदी को कहने वाला कौन है? बिलावल। वहाँ पे कश्मीर का केस यूनाइटेड नेशन में लड़ने वाला बिलावल, अपने नाना के नक्शे कदम पे चल रहा है। उसने साबित कर दिया बिलावल ने कि वो पाकिस्तान का एक एलिजिबल प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बाकी कोई है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगेन सराखों पे। लेकिन एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जिसने सेब नहीं खाया वो सेब की क्वालिटीज़ कैसे बता सकता है? बात यह है, गुर्बत का गैन भी नहीं गुजरा बिलावल साहब के पास से। उर्दू बोलने में बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है कि 99% जो कौम उर्दू बोल रही है, एक वजीर आजम वो है जो उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता? मेरी बात बता यार, तुम आप बिलावल की कभी आपने इंटरव्यू लिए बिलावल साहब? नहीं, ये अब आपने करवाना है। मैं करवा रहा। आप बिलावल साहब से मिले कभी? आप बिलावल के साथ बैठे कभी? नहीं ना। बिलावल की उर्दू बहुत ज़बरदस्त उर्दू अच्छा। है। ओ यस, बहुत ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं यार। इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर था वाजपेयी के पहले, मुझे नाम सही नहीं आया, उसको तो अपना लोकल लैंग्वेज भी नहीं आता था, वो इंग्लिश में ही बात करता था। अच्छा, आप समझते हैं ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है? मसला नहीं, वो तो उर्दू बात करता है भाई, उर्दू में तकरीर करता है। तो आप कहाँ हो? मेरे ख्याल में आप 6 साल पीछे चले गए। अच्छा। जब नया नया आया था तो उसको उर्दू उनकी सही नहीं थी। अभी तो माशाल्लाह उर्दू ज़बरदस्त बोलता है, तकरीर उर्दू में करता है। हाँ, ये इशू तो आपका रिजॉल्व हो गया। दूसरा इशू क्या है? ये एक अवामी सतह पे ये सवाल उठाया जाता है। हाँ। ये आपके नाकिदीन भी जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए वो भी ये उठाते हैं कि ये उर्दू में फंसते हैं। तो ये चीज़ आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल फ्लुएंट उर्दू, सलीस उर्दू। सलीस, देखो सलीस उर्दू तो सिर्फ माजर बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो देखो आए हैं वहाँ दिल्ली से, अलीगढ़ से, वो सलीस बोलते हैं। अभी हम लोग का उर्दू जो है ना लहरी स्टाइल है, मेरा लहरी है। मैं कहता हूँ खड़ा हो जाता है, तुम कहते हो खड़े हो जाते हो। मैं कहता हूँ चलो भाई खड़े हो जाते, तो मेरा खड़ा, मतलब खड़ा में फ़र्क है ना। हाँ, अब आपके बाल खड़े हैं, एक ही चीज़ आपका खड़ा है ना, बाल खड़ा है, जो नज़र नहीं, बाल खड़ा है, आपने क्रीम लगाया, बाल को खड़ा है, खड़ा किया आपने बाल को ना, जी, खड़ा करके उठाया, ठीक है ना, क्रीम लगा के उठाया ना। जी, क्रीम लगा के। नहीं, आपको बगैर क्रीम, मेरे भाई, बगैर क्रीम के तो आप चलते ही नहीं हो। स्प्रे लगा के, वो स्प्रे है, क्रीम है, बगैर किसी सपोर्ट के तो आपका आपके बाल खड़े नहीं होंगे। तो आपके बाल जब खड़े बगैर सपोर्ट के नहीं होते हैं और आप यहाँ बैठ के मेकअप करें, मेरे सामने आप आधे घंटे से मेकअप करवा रहे हैं। अल्लाह का नाम माने यार, बात सुनो, मैंने देखा। अब तुम एडिट कर दोगे, दूसरी बात है। अब ये मेकअप उतारो तो काला कौवा निकलेगा नीचे से, ठीक है ना। नहीं, देखो मैं बात करता हूँ खुला डुला। अगर आपको बुरा, मर्द की क्या है? मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब है। मैं ये समझ रहा हूँ आज जो बोल रहे ना प्राडो है, तो ये प्राडो हमारी खूबसूरती है, काला गोरा रंग मैटर नहीं करता। सिर्फ मैंने बोला था एक ही चीज देखी जाती है, अगर आप रिपीट कर रहे। आपने क्या, मैंने कहा बड़ा नाम। आप कहीं और चले गए, क्यों? आपकी सोच गंदी है ना। नहीं, ये जो भाई दिमाग नहीं है। आपने क्या भाई, आप निकाले पुराना मेरा वीडियो। आपने मुझे इतना गंदा इमेज मेरा बनवा दिया। नहीं, इतना गंदा इमेज बना। मैंने कहा मुझे जो पसंद आती है मैं उठा लेता हूँ। आपको पता है क्या हुआ उसके बाद लाइन लग गई, हम अवेलेबल है, उठा लो। मैं अवेलेबल, उठा लो।
तो आपने मेरा इमेज को गिराया। नहीं तो मेरा यार, हम मकसद कौन कुछ होते हैं और आपके था। इमेज को गिराने वाले? बात ये है, हाँ। आप लियारी के किंग बोला जाता है आपको। ससुराल तो नहीं है लियारी में आपका? नहीं, लियारी में ससुराल है ना। है? हाँ, वो जो कौन से नंबर वाली थी, 1 2 3 4 पहली वाली का आधा घर लियारी में है। हाँ, पहली वाली, पहली या दूसरी, मैं डायरी खोलना बेटा। हाँ, अभी अच्छा, आपको वाकई? सही पोजीशन। हाँ हाँ, आधी 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 फैमिली, और अभी भी है फैमिली, वहीं रहती है लियारी में। अच्छा लियारी, देखो लियारी पे बात नहीं करना। जी जी। लियारी मेरा दिल है। यार लियारी पे हम पॉजिटिव बात पैदा करेंगे। हुए हैं लियारी में, ऐसी क्या लियारी बात है? दिल है लियारी हमारा। में एक से बढ़कर एक हीरो है, एक से बढ़कर एक। लियारी देखो, लियारी पाकिस्तान का वो एक टाउन है जो पाकिस्तान से पूरे जितने टाउन में सबसे डिफरेंट है। वहाँ के लोग इतने प्यार करने वाले। आप पता नहीं लियारी आए हो नहीं? मैं आया हूँ। आप कभी लियारी में आके बैठ के शो करना, आप इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग मिलेंगे, आप यकीन करें आपका दिल खुश हो वो जाएगा। चाय वाला है ना वहाँ पे, लखपति का, वो जो रास्ते में आता है, लखपति का चाय वाला एक मशहूर है। लखपति का? नहीं, वो चाय वाला एक रोड प्याला वाला। हाँ, वहाँ चाय पीने आता था, गार्डन के पास से। अभी अंदर आना, जहाँ मेरा दफ्तर है ना, शाबिक लेन बगदादी, ठीक, यहाँ आना, आपको बड़ा मजा, आपको पाया खिलाऊंगा मैं। डन, इंशाल्लाह, आप ऑन रिकॉर्ड। पाया का शौकीन हो? डन। बस आ जाना। अच्छा, एक ज़बान ज़द-ए-आम, एक इस चीज़ पे भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस मुझे भी मिली है कि यार वो ये बोलती है कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में बड़ी धुएंधार तरीके से वापसी होगी। आपको क्या लगता है, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत ख़त्म, वापसी होगी? अगर होगी तो उसी तरीके से होगी या वो बात नहीं है? अब क्या है? देखो, अल्ताफ़ हुसैन ने ना जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, नो डाउट एक बड़ा महाजरों का पॉपुलर लीडर था वो, जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जाता है, एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट खुल्लम खुला देता है, इंडिया की तारीफ़ करता है, उसका पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब अल्ताफ़ हुसैन जो है वो वापस आ सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की सियासत में उसका कोई जगह है। दूसरी बात ये कि वो इतना ज़्यादा जो है ना, मेरे ख्याल में उसको जो है ना, उसका दिमागी तवाज़ुन भी आपको पता है नॉर्मल नहीं है आजकल। अच्छा। हाँ, तो वो जो है ना, अब उसको सियासत की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक आदमी अपना वीडियो बनाता है, अपने ही बटन को खुद सी रहा है, तो भाई आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो? तो मतलब उसकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं। हमारे मुल्क में 2 ऐसे लीडर हैं जिनकी दिमागी तवाज़ुन किसी वजह से ख़राब हुए हैं। वो एक वजह यही है, आपको पता है कि आप जब ज़्यादा नशे में हो जाते हो तो आप फिर सही सोचते नहीं। सही। हाँ, एक तो अल्ताफ़ हुसैन हो गया, दूसरा फिर आपने खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा। अच्छा। हाँ, नशा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चले, ठीक हो गया। अच्छा, जरदारी साहब की तबीयत का बताएं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे हमने बड़ी पोस्ट वायरल देखी, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था कि यार बहुत ज़्यादा जरदारी साहब की उम्र इमरान खान से तकरीबन 6 साल छोटी है। 6 साल, ठीक है। और इस वक्त माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, एक्टिव है, ठीक है ना। तो उनकी बीमारी का क्या मामला? अच्छा, कोई मामला, मैं क्या फैमिली फिजिशियन हूँ क्या? नहीं, फिजिशियन मैं क्या डॉक्टर हूँ? नहीं, मैं क्या उनके एक्सरे चेक करता हूँ? नहीं, मैं क्या उनके टेस्ट चेक करता हूँ? यार अबे आपको तू बनता है सवाल चेक ऐसा कर जिसका कोई तुक बने यार। तू बात कर दूसरी। ये आजकल कौन सी मॉडल आई है जो बड़ी मशहूर है, ये तुमने अपना दिल, मेरा दिल ये पुकारे आजा। वो देखा, उसका डांस देखा? वो तो डांस देगा, किधर रहती है? लाहौर। नंबर अभी दे दे। आपने ये काम भी शुरू किया? यार नहीं, मैं तो आपको चेक कर रहा था। हम आपको फुल टाप दे रहे हैं, आप छक्के मार रहे हैं। मैं शरीफ आदमी हूँ। मैंने आपको चेक कर, आपने ये काम शुरू कर दिया। नहीं, हम आपको अपने भाई के लिए नोट कर दे भाई, वो जो 2-4 अपने भाई के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब मुझे ये बताएं नबील भाई, एडिट नहीं होना चाहिए है? नहीं होगा, बस सही है, प्रॉमिस, बस यही जाएगा। आपने मेरी टेक ले ली, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मेरे भाई ने मेरी टेक ली है, कोई बात नहीं। लेकिन जो काम आप शौकिया कर रहे हैं वो मेरा पेशा है। हम मोहब्बत में गिव अप कर रहे हैं आपसे, ये मुझे नहीं पता आपका पेशा ये भी है। चल, अच्छी बात है। अच्छा, ये भी बता दें नबील भाई, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या सिलसिला है? नहीं आएंगे? नवाज शरीफ, सुना है उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे जब इलेक्शन का ऐलान होगा। आएंगे क्योंकि नवाज शरीफ के क्लच प्लेट्स प्लेटलेट्स वो सही हो गए हैं, ट्यूनिंग हो गई है, हार्ट में नया वाल्व लग गया। थी KFC का बर्गर फोड़ रहे हैं वो, KFC का बर्गर, हार्ट में नया वाल्व लग गया। अच्छा, ठीक है ना।
शहबाज शरीफ ने उनको समझाया कि भाई चूंकि आजकल वो सिंगल है, ठीक है ना, नवाज शरीफ आपको पता है बेवा हो गया, बेवा कहते हैं मर्द को, रंडवा हो गया, तो उसके लिए आपको पता है कि शहबाज शरीफ ने जाकर उनको लंदन में कहा कि भाई देखो मैंने भी मैं जवान इसीलिए हूँ, शहबाज शरीफ ने कहा क्योंकि मेरा दिल जवान है, तो आप भी फिर दूसरी शादी कर लें, हमारी नई कोई भाभी लेकर आए। तो सुना है एक को दिखाया इन्होंने, मशहूर एक है जानने वाले, नाम तो नहीं लूँगा, तो नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर अब वो मरियम उनकी बेटी है तो उनको उनके सामने उनको ज़रा लिहाज है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी अभी उम्र नहीं है शादी की। तो फिर हमने अपनी तरफ देखा, शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ देखा, जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे, ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी तरफ देखा, जितने उसके काबीना के अंदर है सब ने 4-4 शादियाँ की है। तो फिर सब ने जिन्हें 4-4 शादियाँ की नवाज शरीफ को राज़ी कर लिया है, तो इंशाल्लाह वो सेहरा बांध के आएंगे पाकिस्तान। अच्छा, कुछ सियासतदानों के मैं नाम लेता हूँ, जी जी, उनकी एक क्वालिटी और एक खामी बता दें। जी जी, दिल से आप बता देंगे जी। खान की एक क्वालिटी और एक खामी, बड़ी बड़ी। हाँ, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी झूठ ऐसा बोलते हैं कि अगले को रोना आ जाता ये है। खामी आ गई है। नहीं, ये खामी आ गई, रोना आ जाता है। ठीक है, खामी आ गई ना। ठीक है। अब क्वालिटी बता दें। क्वालिटी ये है कि पॉपुलर है, पॉपुलर है, ये क्वालिटी हो गई। बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो की जो है पॉपुलरिटी है, ये क्वालिटी है। क्वालिटी है, ठीक है। खामियां मैं ज़रूर, देखो मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ, सही है। मेरे पार्टी के अंदर अगर मेरी लीडरशिप में भी कोई खामी होगी मैं बताऊंगा। खामी ये है कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो पब्लिक से उनको मिलने नहीं देते हैं, और पब्लिक को जब पता चलता है कि पब्लिक मिलना चाहती है, जब खुद चेयरमैन बिलावल को पता चलता है फिर वो बुला लेते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो उनको दूर रखते हैं। अच्छा, ये खामी बिलावल में नहीं हुई, उन इर्द गिर्द के लोगों में हुई जो इर्द गिर्द के लोग हैं। क्वालिटी ये कि वो भी बहुत पॉपुलर है, वो भी पॉपुलर है। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ की ये है कि अच्छाई में बताऊँ, अच्छाई और खामियाँ। खामी ये है कि वो आपको पता है कि शहबाज शरीफ से जलस होते हैं, ठीक है, और अच्छाई ये है कि वो अपनी बेटी को मरियम को आगे लाना चाह रहे हैं। सही। और ये शहबाज शरीफ लास्ट, शहबाज शरीफ की अच्छाई ये है कि वो शादियां बहुत करते हैं। अच्छाई है, अच्छा जाहिर है भाई, आप जितनी शादी करोगे आपका दिल जवान रहेगा। खामियां ये है कि वो शादी के बाद जल्दी फारिग हो जाता है, समझ गए? ठीक, मतलब दिल भर जाता है, दिल भर जाता है। हाँ। सही। ये आपका कैमरामैन मौलवी अस्कुर है, हंस रहा है भाई। हंस रहे तो वो इसकी तनख्वाह बढ़ गई है आज, बढ़ गई, तो इस बात पे बिला वजह हंस रहा। अच्छा, एक बात बताएं, क्या सिंध में, कराची के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सिंधी ज़बान जो बोल रहा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है हर जगह पे, जॉब्स के हवाले से? जो उर्दू स्पीकिंग है उनको जॉब्स नहीं मिलती? समझ आपका सवाल, समझ गया आप वो जो कोटा की सिस्टम की बात कर रहे हैं भाई, ये अगर बात MQ वाले नहीं करेंगे कि सियासत कहाँ से चलेगी? कि जी ये नहीं है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिंधी फेवरेटिज्म में नहीं है, नो फेवरेटिज्म, मेरिट फेवरेटिज्म में है। मेरिट, आप मेरिट लेकर आए, आपने सारी जिंदगी अल्ताफ हुसैन के कहने के ऊपर कलम छोड़कर आप उनके कहने के ऊपर अगर क्लैशिकोव उठाते हो तो खामी आपके अंदर हुई ना। लेकिन महाजिर इंटेलेक्चुअल है, महाजिर पढ़े लिखे हैं, महाजिर प्रोफेसर हैं, महाजिर हमारे ब्यूरोक्रेसी में है, हमारे पुलिस में, हर जगह है, लेकिन मेरिट के बुनियाद पर है। फेवरेटिज्म सिंध में नहीं है। जो आपको क्या लगता है जो एक क्लेम किया जाता है, लेकिन ये सिंध हमारे जो सिंधी भाई हैं वो सब जगह पे सीटों पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है महाजिरों में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सीटों पे बैठे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी आप देखें कि कितने सिंधी स्पीकिंग जो है वो सेक्रेटरी है, कितने उर्दू स्पीकिंग है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप मेरिट पर आते हैं, आप क्यों ऐसा, मुझे बताओ, इस वक्त चेयरमैन KPT जो है तारिक हुदा, वो एक महाजिर है, चेयरमैन KPT के अहदे पे बैठा हुआ है। तो ये ऐसी बातें नहीं है, ये सिर्फ सोच, गंदी सोच रखने वाले जो नेगेटिव सोच रखते हैं ना कि जी महाजिरों के साथ जुल्म है, महाजिरों को जो है वो पीछे देखे लिए। महाजिर जो होता है ना भाई, महाजिर किसको कहते हैं? पहले तो मैं आपको भी महाजिर समझता था, फिर पता चला आप रेगिस्तानी वाले इलाके से, सराइकी रेगिस्तान में वो जो ऊंट पे घूमते हैं, जी, वही सराइकी जो बेल्ट के जो कुछ, वो जो आपने पिछली दफा कहा था कि मेरा गाँव वो रेगिस्तान में था
मैं सारी ज़िंदगी ऊँट पे घूमता था, फिर कराची आया, पहली दफ़ा लाइट देख के तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर मुझे उठा के लेकर गया, फिर उसने मुझे सिखाया, मतलब वो जो पढ़ाते हैं। देख लें आप, ये मुझे बोल रहे हैं सराइकिया को बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको, आपने मुझे बताया था वो, आप उसको मैंने क्या ऐसा नहीं बताया, वो ये क्या इनका था, खुद का। वो जो वो ये क्या है यार, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं अपना कुरान शरीफ जो पढ़ाते हैं, मदरसा। मदरसा। आपने कहा 6 साल मैंने मदरसा में गुजारा, फिर आपके वालिद को पता चला कि आप के पास हो, फिर वो आके आपको लेकर गया। यार ये हाथ है, ये देखिए, क्या मतलब यार, ना ये आपने मुझे पिछली दफा खुद ऑफ द रिकॉर्ड बताया। आपके वालिद इतने शरीफ आदमी, नबील भाई, इतने शरीफ आदमी, खुदा की कसम, आपके वालिद, मेरे आपके वालिद से मिला हूँ, मौलवी, इतने अच्छे आदमी, उन्होंने मुझे जाते हुए पता है आपके बारे में क्या बोला, इसको जरा समझा दो यार, इसकी हरकतें वही बचपन वाली है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन आप तलवार से शेप बना के आए हुए हैं। लेकिन मेरी बात आप अर्ज कर, आप सुने मेरी बात कि ये अल्लाह आपका भला। देखिए हम कहाँ से कहाँ चले गए, खुदा की कसम, मैं मेरे से उस मेन सवाल के मुद्दे से हटा दिया इन्होंने। दूसरा नॉकआउट है, दूसरा नॉकआउट, क्या ख्याल है? अच्छा, अभी एक कुछ क्लिप्स हम तक पहुंचे थे कि मुराद अली शाह लोगों को पीछे कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, मुंह को यूं पकड़ रहे हैं, कोई फड्डा हो गया था बिलावल साहब की सिक्योरिटी और मीडिया पर्सन्स का। हाँ ऐसे यार वाक़यात होते रहते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड ने जो एक मीडिया वाले को उसने रोक दिया, वो घुसना चाह रहा था, अंदर नज़दीक आना चाह रहा था, उसने नहीं पहचाना मीडिया वाले को, तो वो मीडिया वाला है भी लियारी का, अकरम बलोच। अच्छा, तो उसको ज़रा उसने दिक्कत शिक्के दे दिया, और आपको पता है इनके अंदर यूनिटी बहुत है मीडिया वालों के, ये आपस में जमा हो गए सारे। तो फिर खुद बिलाल साहब ने उनको मनाया, सीएम ने मनाया, और बात को उधर ही ख़त्म कर दिया। यही तो देखे, यही तो खूबी है एक पब्लिक लीडर की। चेयरमैन बिलावल ने खुद माफ़ी मांगी उस मीडिया वाले से, मीडिया के सारे ग्रुप से। माफ़ी मांगी? माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे गार्ड से गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात ख़त्म हो गई। सही, बिल्कुल ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा नबील साहब, आप अपना क्रश तो बताएं। हाय हाय हाय, बॉलीवुड की हीरोइंस में यकीनन फिल्में भी देखी होंगी। माधुरी दीक्षित है, ऐश्वर्या राय है, आपके मुंह में पानी देख रहा हूँ मैं, यकीन करें, इतना 3-4 बाल्टियाँ आ जाए, इतना पानी। करीना कपूर है, कजोल है, ठीक है। मेरी इतना नाम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता आपका लिस्ट बड़ी है, और हाँ। आपको भी पता है कि आप, जैसा आपने कहा कि आपका ये भी काम है, तो ये पूछने का काम है, पूछने का काम है। तो ये है कि मैं शुरू से, बचपन से आज तक एक ही क्रश है मेरी, वो है हेमा मालिनी। खूबसूरती उस पर शुरू होती है, उस पर ख़त्म। वाह, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी वो किस लिहाज का क्रश है? वो क्यूट लगती हैं आपको? खूबसूरत, हसीन, हसीन, हसीन ख्वाब आते, औरत, ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। हाँ। कभी मौका मिला साथ गुजारने का, या साथ का? इसलिए तो आपको मैंने, नंबर तो आपके पास होते हैं ना। नहीं, आप ये वाली इतनी पहुंच भी है यार, आपके कांटेक्ट दुबई में, दुबई के थ्रू करवा दो। हालांकि वो मुझसे मेरे ख्याल में 15 साल बड़ी है, आज भी वो इतनी हसीन लगती है। यकीन करें, तो मुझे एक दफा मिला लो यार उनसे। यकीन करें, आप बड़े भाई लगेंगे खड़े हुए साथ। बिल्कुल, हाँ, मैं बड़ा भाई, ये बात है, मानता हूँ। और हेमा मालिनी हो गई दूसरे नंबर पे। मर्दों में कौन पसंद है? ओए, क्रश हो आपका कि यार ये भी, अगर यही आ जाए। ये नहीं पता था कि नादिर अली का ये भी शौक है। देखो यार, अच्छा कसम खुदा की, मुझे ये बिल्कुल यार नबील साहब, आप नहीं, आपको मुराद सईद वाला शौक, आपको मर्दों का शौक, मतलब आप, मैं मर्द को क्रश, अबे मर्द, मैं आज आपको बताऊं, मर्दों के अंदर एक ही क्रश है मेरा। हाँ, मैं खुद। नहीं वो तो है आपको भाई, क्योंकि मैं तुम्हारे लाइन का बंदा नहीं हूँ। मैं अगर ये बोलूं मेरे को फिल्म मर्द, मेरा भाई तो ये शौक तो आप भी तो होती है। जब मैं अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद, आपको अमिताभ, शाहरुख खान हो गया, आपकी पर्सनैलिटी आप कह सकते हो। क्रश नहीं कहते। क्रश क्या होता है? क्रश क्या होता है? क्रश आपको पता है, जिसकी शौक आप रखते हो उसको क्या? हाँ, पर्सनैलिटी क्रश वो भी होता है ना, क्रश, वो क्रश कहते हैं ना, क्रश निकालने को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बर्फ को क्रश करते हो तो बर्फ पिघलता है, पानी निकालने को कहते हैं, पानी निकलता है, ठीक है, पानी निकलता। तो मेरा इसलिए से आप पूछे कि आपका पसंदीदा पर्सनैलिटी कौन है? पर्सनैलिटी कौन है? चले यार, वो सवाल सर, आपकी गधी आगे, हमारा घोड़ा पीछे। हाँ, आप देखो ना, आपका हमेशा घोड़ा पीछे रहेगा मेरे से। उसकी वजह यह है कि आपके घोड़े में, मेरे घोड़े में फर्क है, ठीक है। बात यह है कि अमिताभ बच्चन आपका क्रश हुआ, मैंने कहा जी मेरा जो है
आपका क्रश हुआ, ठीक है ना। नहीं क्रश हालांकि नहीं, वो भी हमें यही हमारी भी शौक- शख्सियत वो भी यही शौक रखता है, लेकिन वो मैं डबल सिम नहीं हूँ अच्छा, नबील नहीं, भाई। बट ठीक है, लग रहा तो यही है। हाँ। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ पर्सनैलिटी जो शाहरुख खान की है ना, वो मुझे पसंद है। क्योंकि वो मेरी तरह रोमांटिक है। वाह, हाँ। नहीं ठरकी हैं? ठरकी है वो, आप रोमांटिक है। नहीं, वो टर्की है। ठरकी है वो। नहीं, वो रोमांटिक है। अच्छा वो रोमांटिक है, तो ठरकी फिर आप हुए क्या? नहीं, चलो आप मुझे टर्की बोल दे, मुझे जो आपको बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने उसे ठरकी बोला, एडिट नहीं होगा। और नहीं होगा। ठरकी मैंने उसे बोला, आपको नहीं बोला। हाँ, उसको अच्छा, शाहरुख खान को। शाहरुख खान। अच्छा, लेकिन अभी इसकी पठान देखी आपने? हाँ हाँ देखी है? हाँ, देख ली। कैसी है यार वो जो पर बड़ा मुझे हंसी आया कि वो जो उसने अपने बाल बनाए थे ना, हाँ तो एक दिन मैं, दोस्त है मेरा ये काशिफ, काशी वाला, तो मैंने तो फ़ोन किया, मैंने कहा कोई एक विग मुझे भी ऐसी बना कर दे दो, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ लोग पहचानते हैं, खासकर मैं, आपकी मेहरबानी, आपने बहुत पॉपुलर किया मुझे, मोहब्बत ठीक है ना। आपकी। आपकी शो को लोग बहुत देखते हैं। अभी पहले मैं मीडिया में आता था तो लोग इतने नहीं पहचानते, मैं हर 10वां आदमी मुझे पहचानता था। अब जब से आपके शो में आया हूँ तो हर दूसरा आदमी मुझे पहचानने लगा है, नबील गबोल जाए, तो मैंने कहा बेस भी बदल जाओगा, हो जाएगा, और ज़रा शाहरुख खान लुक भी आ जाएगा। तो वो एक मैंने अपना बना लिया विग। तो कभी भी आपको मैं कहीं मिल गया बाजार में, आप मुझे असली पठान समझ के मेरा हाथ नहीं पकड़ लेना, जो आपका शौक है। नहीं, तो वो समझ लेना कि मैं एक जो है ना डिस्गाइज में हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नबील भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। कोई और बात, कोई और चीज़ जिसको हमें बात करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि आपने वो सारी बातें कर ली हैं जो एक मौजिज़ आदमी करता है। मोज़ेज़ नहीं, मौज़ब चैनल में होता है, समझे ना। वो सारी बातें की यार, इतना शरीफ। आज यकीन करें मौजिज़ ख़वातीनो हज़रात, ये सिर्फ ये है कि मैंने भी नबील भाई को कहा था लाइटर मूड में रखेंगे। इतनी डिप्रेशन है, इतनी परेशानी है, अगर वो हमारा पॉडकास्ट देख के कोई हंस जाता है, एंजॉय कर जाता है, तो क्या हर्ज है। हम तो अपने आप को कहते हैं ना, हम पॉलिटिशियन के साथ इंटरटेनर भी हैं, लोगों को खुश करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं और फुल ऑफ लाइफ वाले बंदे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके साथ जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं जी, स्क्रीन शेयर करते हैं, हमें मज़ा आता है। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है आपके साथ करने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आप आए। थैंक यू। ऑल द वे फ्रॉम डिफेंस टू हाईवे सर, लहरी टू डिफेंस टू लहरी, लहरी टू हाईवे। थैंक यू सो मच, प्लेजर। थैंक यू। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, निवाला गर्म हो तो हाथ बता देता है, सख्त होता है तो दांत बता देता है, कड़वा होता है तो ज़ुबान बता देती है, बासी होता है तो नाक बता देती है, लेकिन हलाल और हराम होता है ना, इसका फ़ैसला हज़रत इंसान ने खुद करना है। इसको निवाला नहीं बताएगा कि मैं हलाल हूँ या हराम। तो अपने निवालों पे सोचने की ज़रूरत है हमारी पूरी कौम को, कि हमारे निवाले जो मुंह में जा रहे हैं वो हलाल के जाएं। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहा है। ये आज का हमारा मैसेज, और इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे। मुझे और द ग्रेट नबील गबूल को दीजिए इस पॉडकास्ट से इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।